ठाकुर जी, अनिरुद्ध सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर जी, विप्लव ठाकुर जी, कुलदीप कुमार जी, कुलदीप राठौर जी, आशा कुमारी जी, रामलाल ठाकुर जी, सुधीर शर्मा जी, आरएस बाली जी, किशोरी लाल जी, राजेंद्र राणा जी, आशीष बुटेल जी, संजय अवस्थी जी, सुंदर ठाकुर जी, मोहनलाल ब्राक्टा जी, राम कुमार जी, यादवेंद्र गोमा, केवल पठानिया जी, भवानी पठानिया जी, संजय रतन जी, मलिंदर राजन जी, सुरेश कुमार जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी, आशीष शर्मा जी, राजेश धर्मानी जी, देवेंद्र भुट्टो जी, सुदर्शन बबलू जी, चैतन्य शर्मा जी, विनोद सुल्तानपुरी जी, केएल ठाकुर जी, विनय कुमार जी, अजय सोलंकी जी, हरीश जनार्था जी, नंदलाल जी, रवि ठाकुर जी, भुवनेश्वर गौड़ जी, चंद्रशेखर जी, नीरज नैयर जी, श्री सुरेश ठाकुर सिंह भरमौरी जी, अजय महाजन जी, सतपाल रायजादा जी, करण पठानिया जी, सुरेंद्र काकू जी, all MLAs candidates, all advisors, chairman, vice chairman, frontal organization, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY, सेवा दल के हमारे प्रभारी और वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, इसके अलावा हमारे मुख्य सचिव और सारे अधिकारीगण। आज 1 साल सरकार का पूरा हुआ है और 1 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक घर में बैठे हों। सबने जबरदस्त दौरा करके हर समय हर जगह जनता की सेवा में खड़े रहे। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। जैसा कि रानी साहिबा ने अभी कहा भाषण में कि जब हम एक एक करके गारंटी अपनी लागू कर रहे थे, पहली गारंटी जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, पुरानी पेंशन की, उसको लागू किया और वो पूरी तरह से राज्य में लागू हो गई है, जिसमें 1.5 लाख लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। दूसरी गारंटी महिलाओं के हम लागू करने वाले थे, लागू करने वाले थे कि अचानक ये आपदा आ गई और उस आपदा में सरकार को 4,500 करोड़ रुपए उसमें खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के बीच के सबसे बड़ा संकट आया था। हमें उम्मीद थी कि संकट के वक्त जैसे केंद्र सरकार बाकी राज्यों को मदद देती है, वैसे हिमाचल प्रदेश को भी मदद देगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं दी है। हमने भी लगातार वहां केंद्रीय मंत्रियों से बात की, प्रधानमंत्री से बात की, सबसे बात की और रानी साहिबा ने भी बात की। मुख्यमंत्री जी 2 बार उनसे मिले, लेकिन उन्होंने 1 पैसा अभी तक उस ढंग से नहीं दिया कि आपदा के लिए दिए। बाकी राज्यों में जहां उनकी सरकार है तो रजा के दे देते हैं। तो यहाँ हिमाचल वालों से कौन सा आपका बैर है, कौन सा वैमनस्य है कि आप उनको जो है मदद करने में कतराते हैं। और जैसा कि हमारी अध्यक्ष जी कह रही थी, कहते हमारा घर है। अरे घर है तो घर में पहले तो वो तो छोड़ दो, और घर होता तो घर वाले मुसीबत में थे, प्रधानमंत्री जी आए नहीं। इतनी बड़ी आपदा हो गई, मोदी जी नहीं आए क्योंकि चुनाव नहीं थे। अब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो फिर आ जाएंगे, फिर कहेंगे जी हमारा ये घर है। भाई और बहनों, मैं अपने घर में आ गया हूँ, मेरा घर है हिमाचल। तो जब लोग मुसीबत में थे तब कहाँ थे भाई बहन? तब भाई बहनों के लिए आप आए नहीं। हमारे रात भर मुख्यमंत्री जागे हैं, रात भर हमारे मंत्री और विधायक और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पानी में, पूरी उस ठंड में, लोगों के बीच में बुलडोजर लेके कैसे कैसे जाके लोगों को निकाला है हमने। कहां कहां से सोए नहीं लोग, 3-3 रात तक, 4-4 रात तक लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति भी हमें भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी वगैरह कोई नहीं दिखे जो यहाँ के लोगों की मदद में आए। तो अगर कोई दुख में आपके नहीं खड़ा होता है तो कभी आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये बात आप जान लीजिए कि जहां चुनाव आते हैं वहीं वो जाते हैं। जहां चुनाव वहां फिर वहां की बातें करेंगे, वैसे एक टोपी लगा लेंगे, वैसे एक साल डाल लेंगे और फिर कहेंगे मैं तो यहाँ का हूँ। फिर वो अगले राज्य में चुनाव तो वहां की टोपी लगा लेंगे, वहां का साल डाल लेंगे, वहां के कपड़े पहन लेंगे और कहेंगे हम, ये हमारा घर है। तो इतने घर हो गए हैं, जहां जहां चुनाव है वहीं वहीं घर है उनका। तो हमारी इस मंच से केंद्र सरकार से अपील है
प्रधानमंत्री जी से अपील है कि ये देव धरती है, ये देव भूमि है, यहाँ किए गए वादों से मुकरो मत। यहाँ आपने जो कहा, अगर यहाँ के लोग घर का माना है तो उनकी मदद आप करिए। 12,000 करोड़ की मांग हमने रखी है केंद्र सरकार से, जो राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार खर्च कर रही है 4,500 करोड़, और 12,000 करोड़ केंद्र को देना है। अभी तक 12 रुपए भी नहीं दिए उन्होंने, और अपने राज्य उत्तराखंड बगल में उनका, वहां तुरंत दे दिए। तो ये जो है, मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि तत्काल जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करें। जो हमारा बनता है, जो हमारा जायज है, जो राज्य सरकार को होता है, वो भी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो पैसा हमें दिया जाए। ओपीएस हमने लागू कर दिया है। इसके अलावा हमने युवाओं को वादा किया था कि हम 680 करोड़ उनको देंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जो है हम 68 कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देंगे, और वो हमने 680 करोड़ का प्रावधान करके राजीव गांधी योजना के तहत उसको आप लोगों का, युवाओं के लिए देना शुरू कर दिया। बाकी जो गारंटी है महिलाओं वाली, वो भी जल्दी लागू होगी। हम उसके लिए जो है, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन सरकार में आए हम लोग, तो देखा कि सारा खजाना खाली करके गए थे भाजपा वाले। जयराम जी सारा खजाना खाली करके गए थे, उल्टे हमारे ऊपर 50-60 हजार करोड़ का कर्ज करके गए थे। तो उस कर्ज से हम जूझ रहे हैं, उस खाली खजाने से जूझ रहे हैं, और किसी तरह से पैसा जुटा जुटा के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आप भी अपना हाथ बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए, हम भी अपना हाथ बढ़ा के आपको साथ देंगे, और धीरे धीरे हम हिमाचल को न केवल जो है सबसे धनी प्रदेश बनाएंगे, बल्कि यहाँ की जनता को उसकी सारी सुख सुविधाएं देंगी। ऐसा हमारा वचन है, ऐसा हमारा वादा है। एक एक वादा हम पूरा करेंगे, एक एक गारंटी हम पूरी करेंगे, जैसे हमने कर्नाटक में की है, जैसे हमने तेलंगाना में की है, सब जगह हम करेंगे। और इस देवभूमि के लोगों को हमारा सस्ता नमन, और हमारे हमारे मंत्रीगण, हमारे जो है विधायकगण, सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग जनसेवा में जैसे एक साल लगे रहे, लगातार लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी आपके। बहुत आभार माननीय आपका। दोस्तों, हमारे मध्य हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। जन सेवा की प्रबल प्रतिबद्धता, प्रखर बौद्धिकता और अनथक परिश्रम से लोक मंगल के विधान बनाने में आप जिस साधना और समग्रता से जुटे हैं, हम सब आपके आभारी हैं। आपसे अनुनय है माननीय, अपने दृढ़ संकल्प की अद्भुत शक्ति से हम सभी को उत्प्रोत करने के लिए आपसे निवेदन, आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सिंह ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिव श्री तेजिंदर बिट्टू जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, माननीय मंत्रीगण, सीपीएस साहिबान, विधायकगण, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकगण, और आज की इस एक साला रैली में हिस्सा लेने आए हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए भाइयों और बहनों, आज हिमाचल प्रदेश की सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, और